शाह साहब इख्तिलाफ रखना तो हमारा राइट है ना सर। बिल्कुल, और अगर हम इख्तिलाफ नहीं रखेंगे तो वो आगे भाई ने एक बात कही थी, हजरत अली का भी कौल है कि जो आपकी हर बात पे जी जी करे वो उससे बड़ा मुनाफिक भी कोई नहीं है सर। तो इंशाल्लाह हम इख्तिलाफ रखते हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप हमारे इख्तिलाफात दूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं सर दोबारा फिर वही बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम फॉर द फर्स्ट डे आप लोगों के साथ जुड़े हैं। आपको पता है मैं आमिर बरनी मेरा फेस था, मैं आमिर बरनी के बैक साइड पे था और अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन इसमें कोई शक नहीं है कि कैपिटल वैली की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और जो हमारे क्लाइंट्स थे, कस्टमर थे, उनको मतलब इतनी ज़्यादा हमें फोर्स ही करना पड़ता था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर कुछ बीच में आके सोसाइटी के साथ, ज़ाहिर बात है सोसाइटीज़ ने बहुत सारे, जिस तरह आज हम मुशावरत कर रहे हैं, आप पहले भी हमें बुला के मुशावरत कर सकते थे। तो फिर शाह जी मैंने आपको उस दिन भी कहा था आप मारते हैं और रोने भी नहीं देते सर। शाह जी एक तो जो आपने 25 लाख की बुकिंग, मैंने सबसे पहली फाइल ली 25 लाख की, उस टाइम मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में मैं था। उसके बाद 2750 की बुकिंग आई। अभी भी मेरे पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं जो मैंने क्लोज भी कराई हैं और मैं सर उनके इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा हूँ, जिसके प्रूफ जो रसीद जमा होती है आमिर बरनी को मिलती है वो अंदर फाइल में लगाता है। आप लोगों ने सर बाद में एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया, आप लोगों ने 25 और 2750 के साथ एक क्या कह सकता हूं मैं कि ज्यादती कह सकते हैं, या मैं कहूंगा कि जुल्म कह दूं। ये भाई कह रहे हैं जुल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन नाइंसाफी किया आप लोगों ने कि उसको उठा के आप पीछे ले गए, जबकि वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्टी था सर। 25 लाख वाला आप अपने जीमा साहब 25 लाख वाला ब्लाइंड ट्रस्टी था सर, आपका कोई मार्केट में नाम नहीं था। वो आए, उसने बिल्कुल 100% ब्लाइंड ट्रस्ट किया, मुझ पे किया, आप पे किया, शाह साहब किया, नासिर चीमा साहब पे किया। सर एक तो उनके साथ नाइंसाफी है, सॉरी सर सोहेल चीमा साहब, मैं वो अल्फाज दोबारा याद आ गया, सोतेले वाला उसने आपने हिसाब किया उसके साथ, कि एग्जेक्टिव वालों के साथ सको वाला हिसाब किया, 25 और 2750 वालों के साथ आपने सोतेलों वाला हिसाब किया। एक तो सर इस पे आप लोगों ने नजरसानी करनी है कि वो लोग इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, और जब उनको ये पता लगा यार कि ये अब हमें मैप से निकाल के कहीं और पीछे की साइड पे फेंक रहे हैं, उसके बाद सर एक दो इश्यूज बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट से फेस किए। सजाद भाई वन बाय वन सवाल कर लें, फिर मेरे सर एक 25 वाले पे सवाल दे दें, जवाब दे दें। अब 25 2750 पे आपने उनको किस क्राइटेरिया में रखा हुआ है और उनके साथ आप क्या? सजाद भाई गुजारिश है कि आपको याद होगा आज से 1.25 साल पहले जब हम जीरो थे, इसमें कोई शक नहीं है, और आमिर बरनी सबसे पहले हमारे साथ आके खड़ा हुआ। ये है शरारती सा बच्चा, साथ खड़ा हुआ, प्यार करने वाला भी है और तंग भी बहुत करने वाला है। अल्लाह ने इसमें दोनों खसूसियात दी। इंटेलिजेंट बच्चा तंग भी करता है ना सर, डल बच्चा हो तो वो तो सर बैठा रहता है एक जगह पे। हमने जब इसका आगाज किया, मैं खाली 200 फाइलें हमने 25 लाख वाली दी होंगी, 2750 के बाद 35 लाख, और इंशाल्लाह लोबी के बाद 45 या 50 लाख वो अभी आपको बता दूँ। देखें सजाद भाई, ऐसा है कि जब हमने 25 वाली या 27 वाली फाइल दी ना, हमारी कमिटमेंट क्या थी? हमारी कमिटमेंट थी 4 साल का पेमेंट शेड्यूल है, इसको हम 4 साल में डिलीवर करेंगे। अभी 1 साल हुआ है, 3 साल बकाया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि आप लोग कहते हैं कि जी पता नहीं इसका क्या होगा। देखिए जो हमने जल्दी कहा कि साल में जो हम डिलीवर करेंगे, उसके साथ हमने शर्त रखी, रेट भी 35 लाख है और पेमेंट शेड्यूल भी 1 साल का है। वाज़े फर्क है। देखिए लोकेशन एक है, जगह एक है। वो 2750 वाली हमने मोरीख पे नहीं जाके बनानी, या 25 वाली सेम लैंड है ना हमारी, एक सेम लैंड है, बाउंड्री लाइन है, उसी बाउंड्री में। अब जिस तरह गुलबर्ग देख ली लॉन्च हुआ, अब उनकी 4th फाइल आई हुई है, वो मैं खल टोटली सतिया के पास जगह है। हमारा तो टोटल एरिया 5000 कनाल है, उसके अंदर ही टोटल आएगा। आप गुलबर्ग में भी चले जाते हैं तो आपको पहले 11 किलोमीटर चलना पड़ता है, पहले फार्म हाउस आ जाते हैं, कमर्शियल आ जाते हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल आता है। 11 किलोमीटर बाद तो हमारा प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हम 5-6 किलोमीटर के रेडियस में वही 35 लाख वाली, वो 2750 वाली हो, चाहे 25 वाली हो, या आने वाली 45 वाली हो। देखिए आप इसको इस तरह कैलकुलेट करें कि आपका इसमें बेनिफिट कितना है। हम जिस लोकेशन पे बैठे हुए, मैं
मैं इतना साइड पे नहीं जाता जितना आप लोग विजिट करते हैं उस पर। हमारी बाउंड्री के साथ जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, टॉप सिटी का टॉप सिटी का जी ब्लॉक, एच ब्लॉक का आज रेट क्या है? 70 लाख रुपए। नॉन डेवलप, नॉन पोजेशन, हम किस सिर्फ उनका फ्रंट डेवलप हुआ है। हमारे साथ डिफरेंस क्या? हमारा फंड नहीं डेवलप हुआ। हमारा रेट क्या है? मैक्सिमम 35 लाख। जिस दिन ये 25-30% भी डेवलप हो गया, और डेवलपमेंट भी हमारी एलओपी की वजह से रुकी हुई है। पीछे हम डेवलपमेंट कर रहे थे तो आरडीए के मसाइल, उन्होंने सोसाइटी सील कर दी। 3 दफा उन्होंने नोटिस किया कि आप काम क्यों करते हैं, हमने काम जारी रखा तो उन्होंने सील कर दी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जिस दिन भी ये 25-30% डेवलप हो जाती है तो जो 25 लाख वाला है वो भी 70 लाख में बैठा होगा, उसकी प्लाट की वैल्यू 70 लाख होगी। अब आप प्रॉफिट का मार्जिन का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है। मैं एक बात बड़े चैलेंज और दावे से करता हूँ, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे डीलर हो, चाहे एंड यूजर हो, इस प्रोजेक्ट में जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, मैं ये चैलेंज से कहता हूँ आने वाले दौर में पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट में नहीं होगी। और आप मतलब आपका इत्मीनान शेख हुआ हमारे एलओपी के मसाइल डिले हुए, जिसमें पहले मैं आपको अर्ज कर चुका कि कुछ बातें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बातें होती हैं जो सरकार के हाथ में होती है। अगर किसी ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाती है, फाइल उसकी टेबल पे पड़ी हुई है, 2-2 महीने अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो सुहेल चीमा साहब या रिजाज साहब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। बीच में गवर्नमेंटें चेंज हुई, हालात ऊपर नीचे हुए, सारे सरकारी काम और वो प्रोसेस रुक गए। हम इस मुल्क के शहरी है ना, इस मुल्क को महंगाई हुई, डॉलर महंगा हो गया, हम लोग भी फेस कर रहे हैं ना। जब इतने सारे मुल्क में प्रॉब्लम आई, चेंजेस आई, आप लोग सब फेस कर रहे हो, तो यार हम भी इस मुल्क के शहरी, हमारा प्रोजेक्ट इसी मुल्क में है, हमने इसी मुल्क में डिलीवर करना है। जो पूरे मुल्क में प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हम फेस कर रहे हैं, आप भी फेस करें। और अब थोड़ा सा टाइम रह गया, जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज जितने हमारे दोस्त अब किसी भी इशू पे नाराज हैं हमारे साथ ही होंगे। और जहाँ तक ये बात थी कि 27, 50 या 25 को पोजेशन नहीं मिलेगा, या वो ब्लॉक हो जाएगी, या वो फाइलें दे नहीं दे, हम आपको श्योरेंस कराते हैं बिल्कुल डिलीवर होंगी, सबको कब्जा भी मिलेगा। उसके लिए मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं सज्जाद साहब के, देखे ना सर, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी तो निकाले ना सर जी, कि 25 लाख वाले को भी अगर आप एडीसी कर दें, देखिए आप लोगों ने भी 15% डाउन पेमेंट, 15% में 5% डीलर कमीशन चला गया, आप बैठे हैं, ठीक है। सोसाइटी के पास कितना है? 10% में से 2% उसके मार्केटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया। सोसाइटी के पास कितने पैसे रह गए? 8%। आप लोग इंस्टॉलमेंट देते नहीं, आप लोग पोजेशन मांगते। देखिए एक मिनट मैं आपको, मैं सर इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। अच्छा जो दे रहा हूँ वो मैं सीधे वही बात कर रहे। आप कहते हैं रोटी खानी है, रोटी पकाओ। रोटी के लिए आप नमक ला के दे देते हैं कि रोटी खानी है, सिर्फ नमक से रोटी नहीं बनती मेरे भाई, उसमें आटा भी पड़ना है, वो आटा गुनना भी है, आग भी जलानी है, लकड़ी भी बालनी है, गैस भी जलानी, फिर रोटी पकनी है। आप उसके लवाजमात पूरे करो। आप लोग इतराज करते हो, रोटी पकाने का कहते हो, रोटी पाओ, आटा गूंदो तो फिर कहते हो गुन्निए थे हिली क्यों है, तो कम इतराज क्या करें। जहाँ तक आप जाए हम देखें शादी आप मसाले दे रहे हैं, देखें शादी आप लोगों ने आग लगाई है, हांडी हमने ऊपर रखी है, मसाले बीच में डाल चुके हैं। अब आप कहते हैं नहीं इम्पोर्टेड मसाले वाला जो है उसकी हंडी पहले पकेगी, आप तो सर वही नीचे जल रही है जो जल रही है। बात सुनिए, मैंने आपको 25 वाले लोकल वाले भी मसाले गिलाने पड़ेंगे सर आपको। सज्जाद साहब अर्ज करूं, देखें हमारी कमिटमेंट थी 25 वालों पे 4 साल में पोजेशन देंगे। जब साल पोजेशन वालों को थी, ये 35 लाख रेट है, साल में पेमेंट शेड्यूल पूरा करना होगा, ये कमिटमेंट थी। बहरहाल हम आपके साथ बैठेंगे, आप लोग अपनी मुझे बताएं कितने फाइलों की पेमेंट पूरी कर सकते हैं। आप जितनी फाइलों की पूरी करेंगे, आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हम इनके साथ आपको पोजेशन देंगे। 25 वाली और 27-50 आपको टाइम देंगे, उसमें उनकी पेमेंट पूरी करें आप लोग। सर हम 100% पेमेंट हम आपको देगा।
हम शायद हम ये कहते अपनी हैं सहूलत देखते नहीं, अभी आपको मैं प्लॉट दे दूं, आपको मुझे प्लॉट दे देंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन सर बात ये नहीं है, बात ये है कि आप एक अनाउंसमेंट करें कि यार आरडीयूज क्लियर कर दो, इतने टाइम तक 25 वाला कर दे, हम एग्जेक्टिव के साथ उसको पोजीशन दे देंगे, आपको भी रेवेन्यू आएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा। और जस्ट टोटल 25 वाली 200 फायदे सर। आप मुझे एज इट इज 250 वाली भी मेरे ख्याल में 3 फायदे होंगे। ऑन बिहाफ ऑफ चीमा साहब बगैर उनसे मशवरे के प्लानिंग में शामिल हूँ। आप 200 फाइलों की पेमेंट पूरी करें, पेमेंट पूरे होने के बाद 4 महीने के ड्यूरेशन, और मैं ये आपसे पेमेंट अब नहीं मांग रहा, चले हम इसको आपके लिए और इजी कर देंगे। जिस दिन हम आपको एलओपी दिखा देंगे आप उसकी पेमेंट पूरी कर दें ताकि आपकी भी तसल्ली हो। सर डन हो गया, जिस दिन आप हमें एलओपी दिखा देंगे आप उनकी विद इन अ वीक 4 महीने जो मेरे ख्याल में और भी मेरे दोस्त यार भाई 4 महीने में हम आपको पोजीशन दे देंगे। विद इन अ वीक में आपको सर पे अप्लाई कराऊंगा 25 लाख रुपए की। और एज इट इज 2750 को भी यही किसे ऑन करते हैं या ऑन कर देंगे, जो आप पेमेंट पूरी करेंगे 100%, ठीक है, उसके 4 महीने गैप से पोजीशन मिलेगा। सर बड़ी मेहरबानी। ये तो आपने बहुत सारे लोगों की टेंशन जो है ना वो सॉर्ट ऑफ कर दी, और जो हमारे जिन लोगों को हमने फाइल्स दी हुई है, ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं, उनको भी देखिए। हम जो बैकबोन होते हैं, बेसिकली डीलर जो होता है सोसाइटी की बैकबोन होता है। अब बैकबोन की ये हालात है, हम लोगों ने जिनको फाइल्स बेची हैं शाह साहब वो हमारे पास आते हैं, आप लोगों के पास आए तो आप तो गेट के अंदर नहीं घुसने देते। शाह साहब ये वैसे क्या चक्कर है, F7 में आपका सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं घुसने देता, साइड पे बंदा चला जाए आपके वहां पे साइड पे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर नहीं घुसने देते सर बंदे को। अब मुझे ये बताएं कि वो क्लाइंट क्या करे सर यहाँ पे। मैं आपको उसका F7 में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी हुआ होगा। सर मेरे साथ हुआ, हमारे पास 10 दफा मैं आता हूँ, मुझे पूछते हैं क्यों अंदर जा रहे हो, जब तक अंदर किसी बंदे का नाम नहीं जानता होऊंगा मुझे नहीं जाने देते। हमारे ये रिलेटर हज़रात बैठे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब चल रहा था रात को 3-3 बजे तक रश होता था ऑफिस में, कभी किसी को नहीं रोका गया। अगर आपकी हद तक हुई है किसी से तो मैं माजरत चाहता हूँ। सर ये देखिए आप साइड पे भी चले जाना, साइड पे मैं क्लियर करता हूँ। साइड का मसला ये जी ठीक है। साइड का इशू ये हुआ था कि जिन दिनों धरना आ रहा था उन दिनों वो वीडियो भी चली थी, अली मोइन गडरपुर साहब ने असला बेचा है टॉप सिटी में और कैपिटल वैली में। उस पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती थी इंतजामिया की तरफ से, और बिल्कुल हमने गेट बंद किए हुए थे क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर था। अदरवाइज 24 घंटे साइड खुली होती है, आप लोग जब मर्जी जाएं जाके विजिट कर सकते हो। और हमारे सारे दोस्त अब आप जाते, बीच में हमारी डील सील हुई 15 दिन के लिए, सील हुई 15 दिन के लिए, वो मसला होगा। जी अभी आपने आगे ये देखें जो पीछे इश्यूज थे वो रहे, अभी आपने फर्दर ये होना चाहिए कि जो साइड पे जाए उसके लिए कम से कम दरवाजे खुले हों, वो इजीली अंदर राउंड एक क्या करना होता है उसमें सर अंदर जाके एक राउंड लेने वापस आ जाना, इससे ज्यादा तो उसमें कुछ भी नहीं करना। एज इट इज आपकी जो F7 ऑफिस है और मेरे ख्याल में डी चौक में भी आप लोगों ने ऑफिस मैं इधर एक वजाहत कर दूं कि कस्टमर डीलिंग जितनी होगी ना इधर वो डी चौक ऑफिस में होगी। F7 हमारा पॉलिसी ये अच्छा किया शाह जी, क्योंकि हम कस्टमर जो लेके गए ना आप लोगों के पास 2 दफा हमारे पास साथ गया है, तीसरी दफा हमें मिला भी नहीं है सर, चौथी दफा वो मूछ पाट पा के फिरता रहे, अंदर से आप लोगों से पहले लेने शुरू हो गया सर। इसलिए सर कोई ऐसी जगह रखें सर डी चौक के वो बार ही हमारे डी चौक आप ऑफिस जाए कस्टमर सर डी चौक हम पीटीआई का चेयरमैन जो एक इलाके से डी चौक का बार ना लेते सर, तो बड़ा रगड़ा खाया सर डी चौक में हमने ना सर। अच्छा सर इसके बाद में 2 चीजें जो हमने स्टार्टिंग में काम किया आप लोगों के साथ, आप 4-5% में हमें रिबेट देते रहे, फिर करते करते मार्केट में 8%, 9%, 10%, और फाइलों के आप मैं स्टार्टिंग में आया था आप लोगों ने कहा था हम एक लिमिटेड फाइल्स निकालेंगे कि मार्केट को भी बैलेंस रखना है। आज मार्केट में फाइल्स की जो हालात हैं आप सबके सामने 9-10% पे, ये मेरे भाई पीछे खड़े हैं ये मुझे कह रहे हैं यार ये आप सवाल करें, मैंने कहा मैं कर देता हूँ। 9-10% पे आप लोगों को वही बात वो फिर मेरी आ जाती है, क्या शुरू में जो डीलर है वो सुतेला था और जो बाद में डीलर है उसके पैसों पे क्या बावे का जन्म की कोई और तस्वीर थी सर, और विदाउट इन्वेस्टमेंट है। ये भी बात ये भाई मेरे साथ खड़े, आगे आ जाए सर। मैंने पहले सर पॉइंट उठाया है शाह साहब से, मैं सारे सवाल पूछ के जाऊंगा शाह जी, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई सवाल नहीं है। हम खड़े हुए जहाँ तक परसेंटेज की बात है, हमने डीलर्स को 5% ही दिया। हमने एक डील दी जो हमारी डील हुई 25 को, हमने डीलर को उस पर ऑफर की 6%, ठीक है। उसके अलावा आप मेरा पूरा सुन लीजिएगा, फिर बिल्कुल मैं खड़ा हुआ
6.1% भी किसी को हमने रिबेट नहीं दिया। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, 6.1% भी नहीं दिया। जहाँ तक फाइल की रेट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पहले भी नहीं बाहर मुल्की हालात, रियल इस्टेट मार्केट के हालात। मैं सिर्फ एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, ये सारा मसला कैपिटल वैली पे क्यों? क्योंकि उसका मालिक मासूम सा इंसान है, दूसरा मुस्कुराता रहता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मोविटा की फाइल सर सोसाइटी लॉन्च करने वाला मासूम नहीं होता सर, क्या करते हैं खुदा का बहुत है सर। चलिए इसका ना करे दरिया चिट्ठियां हो गई साड़ियां सर प्रॉपर्टी के कम सर। सोसाइटी लॉन्च करने वाला मासूम आदमी इस टाइम तरावियों में खड़ा होता है सर वुजू करके, खुदा का खौफ है सर, क्या करते हैं सर? मेरी बात सुने, मोविटा सोसाइटी में उसकी 16 लाख जमा है, फाइल की कीमत है 70 लाख रुपए। आप कंपेयर कर ले, चले आप ब्रांड जो पाकिस्तान के ब्रांड है ना, आप अपने मुंह से कह रहे हैं। आप ये नौबत ना लेकर है ना, हम ये कह रहे हैं वीडियो वाले लात आपके साथ ना हो सर। मैं माजत खाऊं, मुझे दोबारा माइक उठाना पड़ा है। जो आप लोगों के लात लगते हैं, मुझे लगता है 50,000 रुपए आपकी फाइल आ जाएगी सर इंशाल्लाह ताला। ये सर आपने खुद बता दिया मोविटा के साथ क्या हुआ आप लोगों ने। और आईडी क्लियर फाइल एडीसी वो भी मेरे पास बोर्ड है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं मार्केट के हालात बताने के लिए बात कोर्ट की, आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लेना, चाहे वो बैरियर टाउन हो, चाहे वो फैसल हो, चाहे वो आपका मेट्रो लॉन्च हुआ, इसके पीछे कितने बड़े बड़े नाम हैं, उनकी फाइल्स का आज क्या रेट है मार्केट में, आप कंपैरिजन करके देखिए ना, फर्क देखिए। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको हॉट करीब लोकेशन पे हमने फाइलें दिए चक्री रोड वाले रेट पे, उसमें हमें लैंड ऑफ कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। डिलीवर इसलिए करना है कि पहले दिन आप हमारे साथ चले थे, आपने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया था, इसलिए हमने बिल्कुल वीडियो करने आपको शरीक उम्र में थोड़ा सा आप उस वक्त मेरा ख्याल है साइड पर थे, तो फैजान भाई ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम मार्च में बैलेटिंग की डेट देंगे और अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है उसकी बैलेटिंग करेंगे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें डेट दी जाए कि आप कब बैलेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए स्टार्टिंग से। तो वो चांद भी नजर हमें जो है ना वो कासिम मस्जिद पे ही आता है। तो मेहरबानी करें कि जो वादे किए जा रहे हैं उनको, क्योंकि हमने भी आगे सवाल जवाब जो है वो उनको देने हैं लोगों को जिनको हमने फाइल्स भेजी हुई है। तो एक तो ये, दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है, जिन डीलर्स ने देखें हमारे साथ ये भी वादे हुए जी, वेबसाइट जो है वो भी अपग्रेड की जा रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी काफी जो है वो बड़ी बातें हैं। वो जो स्टार्टिंग के 5-6 बंदे थे जो स्टार्टिंग में चले, उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट हुए, लोगोज मंगवाए गए, मतलब वो इस तरह था कि बस जहाज अभी उड़ने ही वाला है यहाँ से। तो लेकिन फिर भी उस पे जो है वो वादे वफा नहीं किए गए, वेबसाइट भी बीच में ही रह गई, हमारे लोगों भी। फिर बहुत सारे हमारे डीलर्स भाई हैं, जैसे ही उनकी एंट्रीज हुई, वो जो 5% हमारा रिबेट था वो ऑटोमेटिकली 10% में चला गया। अब जो हमने 5% पे मार्केट जो पहले डीलर्स ने बनाई थी, आप उस चीज के गवाह हैं, सुहेल चीमा साहब गवाह हैं सारे, कि हमने मेहनत की, यही फाइल्स 53,000 के प्रॉफिट पे जो है वो लेकर गए हैं हम लोग। आखिर चले मुल्की हालात में से आप 53 उड़ा दें तो आपकी लेवल पे तो फाइल होनी चाहिए थी ना, तो लेकिन आप लेवल से भी बिल्कुल, हम ये कहते हैं लेवल से ही गिर गए हम लोग। तो अभी हम 50% से भी नीचे जो है वो फाइल घूम फिर रही है, जबकि ये बताया गया जी जितने डीलर्स आएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ से जो है वो गोल्ड निकलेगा और वो ही हम लोग घर लेकर जाएंगे। लेकिन काइंडली चौधरी साहब वाला वो पीनट हमें ना दें कि घर कुछ नहीं लेकर जाना, यहाँ पे ही सारा कुछ देना है। तो ये जो मामलात है सारे, इनको काइंडली एड्रेस करें सारा। उमर भाई, पहला आपका सवाल है बैलेटिंग वाला, कि फैजान साहब ने कहा था कि मार्च में बैलेटिंग कर देंगे। बिल्कुल फैजान साहब ने कहा था, वो इस बुनियाद पे उन्होंने कहा था कि हमें तो कभी के मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा भी आएगा, उस कमिटमेंट पे फैजान भाई ने आपसे कमिटमेंट कर ली होगी। देखिए बैलेटिंग करना हमारा काम है ना, 10 मिनट लगते हुए नक्शा रखा, प्लॉट नंबर डाल दिया, बैलेटिंग होगी। फिलहाल हम कोई ऐसा काम नहीं चाहते जो गैर कानूनी है। बैलेटिंग अगर फैजान भाई ने कहा था LOP आता तो फैजान भाई बैलेटिंग कर देते। हमारी इस बात पे कई बार मीटिंग हुई, हमने कहा नहीं, बैलेटिंग इन हाउस काम है ना, कोई इदारा भी इसमें मुदाखलत नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हमारा LOP हो जाए, हम फिर आप लोग कहते हैं आप इलीगल चल रहे हो, जब हम लीगल चलते हैं तो आप भी कहते हैं थोड़ा सा इलीगल हो जाओ।
हर भाई की अपनी फरमाइश होगी ना, आपकी एक फरमाइश है, किसी भाई की दूसरी ख्वाहिश होगी, किसी भाई की कोई ख्वाहिश होगी। हमने लीगल मामला अपने कंट्रोल में लेके चलना है। जिस दिन हमारा एलोपी हो जाएगा इंशाल्लाह विदिन 10 डेज बैलेटिंग हो जाएगी। सिर्फ बैलेटिंग डिले होने की ये वजह। दूसरी आपने गेम लीडरों की बात की 5-10%, मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर दी कि थ्रू आमिर पहले दिन से है और आखिर तक है। 5% में स्टार्ट हुआ था, आखिर तक 5% में चलेगी। एक डील हमने जरूर 6% की थी, वो मैंने आपको कहा। कोई हमें ये साबित नहीं करता था एक फाइल भी 6.1% नहीं, लेकिन सर ये तो ऑफिस में भी लोग कहते रहे कि जी लैंड के एवज दी गई हैं, लैंड के एवज दी गई हैं, कुछ और मतलब बात करते गए। देखें ओपन फाइल लैंड में दी है वो भी अलग होगा ना। जो लैंड के अगेंस्ट फाइल दी गई ना वो परसेंटेज पे नहीं दी जाती सर, वो एडीसी भी नहीं दी गई ना। मार्केट में देखें मैंने खुद फाइल्स परचेज की हैं। मैं सुन ले। उसमें ऐसा हुआ कि चीमा साहब की एक डील चल रही थी किसी पार्टी से, वो थोड़ी सी नौसरबाजी करके आप लोग भी हकायक देखा करें। मैं कहता हूँ सोसाइटी के साथ बहुत से मसाइल खड़े होते हैं ना, आप लोग अपना एंड देख रहे होते हैं। हमारे इशू लेफ्ट राइट सैकड़ों इशू होते हैं, हम आप लोगों को नहीं बताते। जितने प्रेशर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मालकान होती है शायद वो सुकून की नींद ना सोती है। सोसाइटी भी जल्द से जल्द बेगाना मिसाल कायम करेगी अगर आप डिलीवर करेंगे। तो यकीन साहब यू आर द ब्रांड, जिसका AGG इज अ ब्रांड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रांड हम चीमा साहब को देख रहे हैं और हम इंशाल्लाह ब्रांड बनाने में भी इंशाल्लाह मजबूत किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैप्टन वैली जिंदाबाद।